नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मैं हिसार में जीडी गोयनका ग्लोबल स्कूल में हूं और हरियाणा सरकार तैयारी कर रही है स्कूल्स खोलने की। ये सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है और हिसार का जाना माना स्कूल है। यहाँ स्कूल में इसलिए आए हैं ताकि पता लगे क्या ये स्कूल रेडी है बच्चों के लिए, जो बच्चे पढ़ने के लिए यहाँ आएंगे, और कोरोना से लड़ने के लिए या उससे बचाव के लिए स्कूल ने क्या उपाय किए हैं, क्या कुछ मशीनें यहाँ पर लाई गई हैं। ये सच्चाई जानने के लिए, ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए यहाँ पर हम आए थे और मेरे साथ स्टूडेंट्स हैं, इस वक्त स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? अंशिका। अंशिका, स्कूल ओपन हो सकते हैं किसी वक्त, सरकार चाह रही है कि स्कूल ओपन किए जाएँ, बच्चे भी वेट कर रहे हैं घरों में कि हम स्कूल जाएंगे, तो स्कूल कितना रेडी है आपका? आप स्कूल में इस वक्त हैं, आप बता पाएंगे? कुछ मैं मशीनें देख रहा हूँ यहाँ पर, शायद ये सैनिटाइजर मशीनें हैं या क्या क्या हैं, और बसेस भी होंगी। क्लासरूम में क्या चेंजेस हैं, तो मुझे थोड़ा बताएं क्या क्या चेंज आया आपके स्कूल में। So keeping in mind the present situation, a new instrument is being installed in the buses by the school to protect us. This new instrument is called Bus UV Blast. It will take only 10 minutes to charge itself. It's totally automatic, and if any human being comes in contact with that machine, it automatically gets switched off. So that means that it's completely safe for the students. अपार्ट फ्रॉम बसेस और ये जो इक्विपमेंट्स हम देख पा रहे हैं, ये सेंसर्स लगे हुए हैं, इनके बारे में आप बता पाएँ क्या है? All the other equipments are going to be explained by her. ओके, शी विल एक्सप्लेन द थिंग्स। क्या नाम है आपका? Anushka. अनुष्का। अनुष्का, क्या चीज़ है थोड़ा बता पाएंगे? जब बच्चे आएंगे स्कूल में तो किस तरह से सैनिटाइज होंगे, यहाँ से होके जाएंगे, डिसइंफेक्टेंट होंगे वो, तो मशीन किस तरह से काम करेगी, क्या बता पाएंगी? So Anshika has already shown you the first arrangement made by the school, and the second step is to disinfect my shoes. This is shoe disinfect machine and it's going to disinfect my ओके, पहले ये देख लेते हैं। अनुष्का कह रही है कि ये शूज़ को डिसइंफेक्ट करेगी, किस तरह से करेगी इसका प्रोसीजर भी हम देख लेते हैं। आप बता पाएँ किस तरह से डिसइंफेक्ट करेगी ये? आप देख पा रहे हैं कि बच्चा कोई भी स्कूल में आएगा सबसे पहले शूज़ को यहाँ रखेगा, और ये मशीन जो है, जो शूज़ क्योंकि वो बाहर से आ रहे हैं तो उसको डिसइंफेक्ट करेगी, यानी कि उसमें अगर शूज़ में कोई इन्फेक्शन कहीं से कुछ है तो उसको वो रिमूव करेगी, यही बात है। और ये जो मशीन है, ये क्या थर्मल सेंसर है जो ये लगा हुआ है ये सामने, क्या ये किस तरह से वर्क करेगा? इसके पास सिर्फ जाना पड़ेगा, कोई मैनुअल नहीं है, मतलब ऑटोमेटिक करेगा ये? हाँ जी। So the next step is thermal scanning tunnel. It is totally automatic, and let me tell you how it works. ओके, बताइए। Temperature is normal, it is going to give a single beep. If the temperature is high, it will give a alarm. So let me show you. यस, आप देख सकते हैं टेम्परेचर चेक कर रही मशीन। The temperature is 97. So as you can see, it has given the single beep. So the temperature is normal. So after this, I'm going to keep my bag. This is bag का disinfect. ये कहना है कि अगर टेम्परेचर ठीक है तो ये सिंगल बीप करेगा, और टेम्परेचर ज़्यादा है, हाई है, तो ये बता देगी, ये 2 बार बीप करेगी और सिग्नल दे देगी मशीन कि नहीं, आपका टेम्परेचर ठीक नहीं है, आप इसको चेक कराएं, अपनी हेल्थ को आप चेक कराएं जी। So ये जो मशीन है ये क्या चेक करेगी, कैसे करेगी? after this, I'm going to keep my bag. This is bag disinfect machine, and it's going to disinfect my bag within a brisk of second. ओके, ये जो मशीन है यहाँ पे बैग रखा जाएगा और ये बैग जो है उधर जाएगा। आपने एयरपोर्ट्स पे से डिवाइस देखे होंगे जहाँ पे स्कैनिंग होती है, लेकिन यहाँ पर डिसइंफेक्टेंट ये मशीन आप कह सकते हैं, बैग को के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन है तो जब इसके थ्रू ये पास होगी तो ये बैग जो है डिसइंफेक्ट होके वहाँ से निकलेगा। आप देख पा रहे हैं कि ऑटो कैरी मशीन है, बैग यहाँ पे रख दिया गया और बैग अंदर चला गया है, और जब ये दूसरी साइड में जब जाएगा बैग तो ये इन्फेक्शन से मुक्त हो जाएगा, इन्फेक्शन इसमें नहीं रहेगा। ये 2 मशीनें तो इस तरह से होगी, आपके शूज़ को डिसइंफेक्ट करेगी, ये मशीन बैग को डिसइंफेक्ट करेगी, और तीसरा जो है शायद ये बॉडी को पूरी डिसइंफेक्ट करेगी। ये हैंड सैनिटाइज़र है। This is वर्क्स sensor based and hand sanitizer, and it is going to sanitize my hand. Let me show you. आप देख सकते हैं किस तरह से ये ऑटोमेटिक है, सेंसर बेस्ड है। हाथ अंदर गए और सेंसर ने अपना काम किया, और आपने देखा वेपर्स आए हैं, ये वेपर्स आए हैं, एक तरह से सैनिटाइज हो गए, हाथ जो है सैनिटाइज हो गए। और ये मशीन कैसे काम करेगी आप ये भी बताएंगे? ये पूरी होल बॉडी शायद। This is full body sanitization. It's going to sanitize my full body. So see. लेट अस सी। आप देख सकते हैं अनुष्का मशीन के ऊपर, मशीन के अंदर खड़ी हैं, और किस तरह से वेपर्स आए हैं और पूरी बॉडी को सैनिटाइज कर दिया गया है।
रिसेप्शन एरिया है, यहाँ पर आप मार्क्स देख रहे होंगे। अंशिका मेरे साथ है, इनसे पूछेंगे। अंशिका बताएं पाएंगे ये किस तरह के मार्क्स हैं, ये क्या कुछ डिज़ाइन किया गया है कि बच्चे ऐसे ऐसे जाएंगे, इस लाइन में खड़े होंगे, उसमें लिखा हुआ है प्लीज़ वेट हेयर, और कुछ इस तरह की मार्किंग भी है कि क्रॉस ये इनकार किया गया है, इसको नेगलेक्ट किया गया है, क्या मायने हैं इनके? In the reception area, there are indication marks, as you can see. They tell us how to maintain a distance of 1.5 meters. This cross mark sign indicates that only one person is allowed to sit there. The last indication mark indicates that if one person is standing over there on that mark, then the other person has to stand here. Meaning we have to maintain an appropriate distance for our own safety and security. सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर फंडा है, सीधा सीधा उसको बड़े आसानी से उसको समझाया गया है, बताया गया है, किसी से गलती ना हो और तमाम तरह से आदमी बचा रहेगा। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, ये कहावत है, और इसी का यहाँ पर भी पूरा का पूरा उपयोग किया गया। उसमें ध्यान में रखा गया है कि अगर प्रिकॉशन ली जाएंगी तो फिर कोई खतरा ही नहीं है, आप बच सकते हैं और कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर आप प्रिकॉशंस लेते हैं। सरकार भी यही कहती है और फैक्ट भी यही है। सैनिटाइजिंग की व्यवस्था आपने देख ली और इस वक्त मैं कॉरिडोर में हूँ स्कूल के, और कुछ क्लासेस को भी देखेंगे, क्लास में किस तरह से सेटअप किया गया है, बच्चे किस तरह से बैठेंगे, क्या सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की गई है, या जो एनसीईआरटी की हिदायतें हैं, गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो किया जा रहा है। इस वक्त मैं क्लासरूम में आ गया हूँ, आप सीन देख रहे होंगे, पहले क्लासेस ऐसी नहीं होती थी, चेंज की गई हैं, और चेंज की वजह भी यही है क्योंकि कोरोना से बचना है, प्रिकॉशंस लेनी है, और एनसीईआरटी की गाइडलाइंस भी आ गई हैं। तो मुझे लग रहा है कि गाइडलाइंस पे ये स्कूल उसी के नज़रिए से चेंज किए गए। और मेरे साथ एक स्टूडेंट भी है, इनसे जानेंगे। आपका नाम क्या है? So my name is Arushta. क्या बता पाएंगे, तो वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन द थिंग्स what you've changed? Yes sir. So first of all I would like to tell about this UV disinfectant machine. So Okay. ये UV disinfectant मशीन है, कैसे काम करती है? so actually it automatically gets on and off. If any human body come in contact with it, it automatically gets off. So in the classroom it works before 10 minutes, like before the school starts. It works in thrice a day, like first in the morning, in the break, in the lunch, and कुल मिलाकर ये UV रेडिएशन मशीन है, और यहाँ से UV यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज जनरेट होती हैं और जो डिसइंफेक्ट करती हैं इस पूरे रूम को। जहाँ पर जो बच्चे आगे पढ़ेंगे तो रूम पहले से डिसइंफेक्ट हो जाता है। Is it true? yes sir. Then we have these face shields and the face mask which will be provided by the school, and we are sitting on the distance. Can you show me? Yeah. So this is the face shield provided by the school, and this is the face mask provided by the school, and we are sitting at an appropriate distance. Like, let me show you. Like, as I am sitting here, and my friend Anushka is sitting here. As we have an appropriate distance, and we can't share anything like stationery, water bottles, or any another product with each other. So that's all about. बच्चों को पूरी तरह से प्रिपेयर कर दिया गया है, वो डिस्टेंस में बैठेंगे, सबकी अपनी अपनी शील्डिंग होगी, वो शेयर नहीं करेंगे, वाटर बॉटल्स को शेयर नहीं करेंगे, दूसरी चीज़ों को शेयर नहीं करेंगे, तो इन्फेक्शन का कभी खतरा होगा ही नहीं। इस वक्त मेरे साथ स्कूल में टीचर भी हैं और इनसे जानेंगे। मैडम, वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन समथिंग, हाउ यू क्रिएट द थिंग्स? Sure. First of all, welcome to our school. And as you have already seen all the arrangements made by this school, and now we can say that we are confident enough, we are done with our all preparations, and keeping in mind for the security and safety of the students. And as NCERT has already submitted the guidelines to the government, as per the guidelines, like whatever the instructions has been given by NCERT, we tried our level best to follow all those instructions, like, and you have already seen the arrangements outside in the classroom also, like we have maintained equal distance so that like child can sit with an appropriate distance, and no exchange of stationery allowed. Even child cannot share water bottles, even tiffins also. Apart from that, all these gathering activities, like morning assembly, even sports, and
swimming classes, all these things are skipped for the whole session. Even PTM will be online, and music and dance classes also will be online. मतलब ये है कि सीधी सीधी पढ़ाई होगी। अभी जो है मॉर्निंग असेंबली को और स्पोर्ट्स को अभी नहीं शुरू किया गया क्योंकि कोरोना की भी कोई वैक्सीन नहीं आई है, लेकिन एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। क्लासेस भी लगेंगी, सरकार भी चाहती है, मैं बता चुका हूँ आपको, सरकार की गाइडलाइंस जल्दी ही आने वाली हैं। कब से क्लासेस शुरू होंगी, तैयारियाँ इसके लिए चल रही हैं। हालांकि NCERT ने पहले गाइडलाइंस भेज दी हैं और उन्हीं गाइडलाइंस पे स्कूल ने, GD गोइंग का ग्लोबल स्कूल ने तैयारियां कर ली हैं और ये स्कूल इस वक्त पूरी तरह से तैयार है।